बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा एक्साइटमेंट लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई है क्योंकि इस वक्त मैं एक ऐसे हुंज़ा के गांव में खड़ा हूं जिसकी तारीख़ 1000 साल से भी पुरानी है। मेरी बैक साइड के ऊपर आपको अल्तीत फोर्ट नज़र आ रहा होगा। बिल्कुल इसी के सामने अल्तीत गांव है और इस वक्त मैं गांव के छत के ऊपर खड़ा हूं। मैं ज़्यादा डिटेल तो खैर आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन शुरू में कुछ इन्फॉर्मेशन। जहां पर अगर आपने विज़िट करना हो तो टाउन मैनेजमेंट सर्विस के थ्रू ही आप विज़िट कर सकते हैं। वैसे जहां पर आपको अलाउ नहीं है, और उसकी रीज़न ये है कि सारे घर साथ जुड़े हैं, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये घर नहीं है, ये एक ख़ानदान है, तो इनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। और आप अच्छी तरह समझते हैं कि जब भी कोई डोमेस्टिक टूरिस्ट किसी भी जगह पर जाता है तो क्या हाल हो जाता है। तो अगर आप भी यहाँ पर विज़िट करना चाहते हैं तो पहले आप बाकायदा परमिशन लेकर आएँ और उसके बाद इस पूरे गांव की खूबसूरती को विज़िट कीजिए। बहुत ही पुराने घर बने हुए हैं। मैं आपको शॉर्ट सा ऊपर से इनका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये मटेरियल है इन घरों का, और ऊपर से एक आपको लुक दिखाया है। यहाँ पर रॉयल स्ट्रीट है जिसमें वॉक करने का बहुत मज़ा आता है। 400 साल पुराना घर अभी भी आबाद है, और ये सारी चीज़ें अभी आपको वीडियो में विज़िट कराऊंगा। ये है अल्तीत गांव की रॉयल स्ट्रीट, बहुत ही मज़े की है। और यहाँ पर अभी भी आप देख सकते हैं जो सीढ़ियाँ हैं ये पुराने दौर की ही बनाई गई, और उसी तरह ये कॉन्सेप्ट लिया गया और इनको यूज़ किया जा रहा है। और मज़ीद रॉयल स्ट्रीट से होते हुए हम इस गांव की ही कुछ और ख़ूबसूरती और कुछ और पुरानी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही मज़े की स्ट्रीट है और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर वॉक करने में। ये जो दीवारें हैं मेरे लेफ़्ट राइट दोनों साइड के ऊपर, ये आज से 1000 साल से भी पुरानी दीवारें हैं, और इनको कंस्ट्रक्ट किया गया था पत्थर से और गारे से। ये इतनी अच्छी, इतनी महारत से बनाई गई हैं कि 1000 साल गुजरने के बाद भी आज भी ये दीवारें अपनी असल हालत में मौजूद हैं। पूरी की पूरी गांव ये सारे का सारा इसी तरह कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। मैं आपको जल्दी से एक हल्का सा टूर कराता हूं कि जितनी भी दीवारें हैं वो सारी की सारी इसी तरह बनी हुई हैं, और यहाँ पर चलने का भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। एक चीज़ और, इस वक्त करीमाबाद आप विज़िट करें, अलियाबाद विज़िट करें, वहाँ पर आपको कल्चर हुंज़ा का थोड़ा सा पीछे जाता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि जो मेल्स और फीमेल्स हैं वो आस्ता आस्ता कल्चर ड्रेस से थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं। लेकिन अल्तीत गांव के अंदर जब आप आते हैं, यहाँ जितने भी फीमेल्स हैं मेल्स हैं वो आपको आज भी अपने हुंज़ा के ट्रेडिशनल ड्रेस में नज़र आएंगे। तो कह सकते हैं कि आप जब ये गांव विज़िट करेंगे तो आपको भी अंदर से फीलिंग्स आएंगी कि आप 21वीं सदी में नहीं हैं, आप पुराने दौर में थोड़ी देर के लिए वापस चले गए हैं। अभी आपको एक घर विज़िट कराऊंगा जो 400 साल से भी ज़्यादा पुराना घर है, और इस घर को आगा खान कल्चरल सर्विस ने रीएनोवेट किया है, और अभी आपको ये घर भी विज़िट कराते हैं। ये है जी इस घर की एंट्रेंस, और अभी हमें ये सर ही बाकी घर भी विज़िट कराएंगे। बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त घर बना हुआ है। यहाँ पर अभी कोई स्टे भी कर रहा है कि नहीं करता? स्टे बिल्कुल इसके अंदर रह रहे हैं। अच्छा, जो फैमिली जो ऑन कर रही थी बिल्कुल वो अभी भी रह रही है। जी जी जी, बेहतरीन। और ये भी आप देख लें वही पुराना तर्ज ज़िंदगी है, सारे बर्तन वही पुराने यूज़ किए जाते हैं यहाँ पर। और वो जो सामने जो है वो पुराना दीवा
जो दीवा जो कहलाता था, जो जी। रोशनी के लिए, वो पुराना। मैं शूज़ उतार के आगे। बस आप जाएं बस अभी। अच्छा, मैं इधर से आप। आपको एक बहुत ही मज़े की चीज़ बताता हूँ। जो चीज़ें हमने किलों में देखी थी, गोदाम, ये यहाँ पर अपनी असल हालत में मौजूद है और स्टिल इट इज़ इन वर्किंग। और ये देखिए लकड़ी का काम, बहुत ही ज़बरदस्त घर है ये। और ये जब सदर आरिफ अलवी आए थे तो उनकी इनके लोगों के यहाँ पे साथ visit की हुई है। ग्रुप पिक्चर है, वो भी यहाँ पर विज़िट करके गए थे। ये स्लीपिंग एरिया भी है, बैठने की जगह भी है, और ये कुकिंग एरिया जो हमने बलतीत फोर्ट में देखा था। बहुत ही ज़बरदस्त, यानी एक तरफ से आप ये कह सकते हैं कि बलतीत फोर्ट या अजीत फोर्ट किसी दौर में इस तरह आपको नज़र आता था। इस स्ट्रीट के बारे में आपको सबसे मज़े की बात बताऊंगा, बल्कि इस पूरे विलेज के बारे में, जहाँ पर आपको एक भी इलेक्ट्रिसिटी का खंभा नज़र नहीं आएगा, और जितना भी पानी का, सेवरेज का और इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम है वो इन स्ट्रीट से अंडरग्राउंड किया गया है। बहुत ही पुरानी ये स्ट्रीट्स हैं, लेकिन उस टाइम पर भी यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से किया गया है। रॉयल स्ट्रीट की ही वॉक हमें एक ऐसे व्यू पॉइंट पर ले आती है कि जहाँ से हमें एक कमाल का व्यू नज़र आता है हुंजा रिवर का, KKH का और अल्तीत फोर्ट का। इस वक्त मैं एक ऐसी जगह पर खड़ा हूँ जो किसी जन्नत से कम नहीं है। पहले आप ही यहाँ का व्यू देखें, लश ग्रीनरी है यहाँ पर। ये नीचे KKH, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, साथ में ही रिवर हुंजा है। और इस साइड के ऊपर अगर हम देखें तो अल्तीत फोर्ट, जो हमने लास्ट एपिसोड में विज़िट किया था। मज़ीद अल्तीत गांव की वॉक करते हुए एक प्लेस पे पहुंच आए हैं जिसे चतक कहा जाता है। आप यहां पर साइडों पे देख लें, स्टेज की शक्ल में कुछ बैठने के लिए जगह बनी हुई है। जहां पर कदीम दौर में प्रोग्राम्स किए जाते थे जो इनके अपने रवायती और ट्रेडिशनल्स होते थे। और आज भी इसी तरह प्रोग्राम यहाँ पे वो सदर अलवी, बिलावल और जितने भी VIP डेलीगेशन जो आए हैं। अभी रिसेंटली भी यहाँ पर प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने भी विज़िट किया है, इससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी, और जितने भी हमारे चीफ जस्टिस, एम्बेसडर्स और फॉरेनर्स जो विज़िट करते हैं, इसी जगह पर उनके लिए एक महफ़िल भी सजाई जाती है। लेकिन जो कदीम दौर में महफ़िल सजाई जाती थी, जो मीर ऑफ हुंजा है, वो वहाँ से बैठ के इसको एंजॉय किए करते थे। और बहुत ही मज़े की ये जगह है, स्टेजेस बने हुए हैं। आप अल्तीत गांव से जैसे ही बाहर आएंगे तो ये काफ़ी बड़े तालाब के ऊपर आपकी नज़र पड़ेगी, और यही वो तालाब है जिसका गारा निकाल कर अल्तीत किले को बनाया गया था। अभी इसकी विड्थ लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन जिस वक्त किला बनाया गया था तब इसकी लेंथ और विड्थ बहुत ही ज़्यादा थी। अल्तीत गांव के बिल्कुल स्टार्ट में ही इनकी एक हैंडीक्राफ्ट जेमस्टोन्स की शॉप है, और बहुत ही वैरायटी है इनके पास। पहले इनके साथ हम ज़रा सलाम दुआ करते हैं कि भाई कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कितने का आपका टाइम हो गया और कितना एक्सपीरियंस हो गया आपका इस शॉप में? इस शॉप में 3-4 साल हो गए, लेकिन मैं बचपन से ये काम करता हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम कर रहा था, कार्डो नाम का ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, कराकुरम एरिया डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इट्स वर्किंग सिंस 1998। मोस्टली ख़वातीन और डिफरेंटली एबल्स को वो फोकस करती हैं। तो वहाँ पे मैं एज आ मार्केटिंग ऑफिसर काम कर रहा था। तो उस हिसाब से मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है जेम्स स्टोन में। तो पूरे वर्ल्ड में 95% गिलगित बल्तिस्तान में ये मादनियात निकलते हैं, जेम्स स्टोन्स, प्रीशियस एंड सेमी प्रीशियस। हमें आप जल्दी से कुछ दिखा दें, दिखाएंगे आपको, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे के हाथ से देखने का अपना ही मज़ा होता है। ये देख सकते हैं आप, ये मुँह नजब उर्दू में कहते हैं, रोटाइल क्वार्ट्स अंग्रेज़ी में कहते हैं। ये भी यहाँ के स्टोन्स हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये जो है ज़मरुद एमराल्ड कहते हैं, ये भी लोकल स्टोन है यहाँ के। इस तरह आप देख सकेंगे, ये हमारे पास बहुत सारे स्टोन्स हैं जो यहाँ पे
हमें रूबी दिखा रूबी दें। दिखा देते हैं आपको। ये रूबी प्रीशियस स्टोन, ये रूबी है। ये भी यहाँ पे निकलते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। और इस तरह के बहुत सारे, ये मैं आपको दिखा दूंगा। ये देख ले, एक्वामरीन, ये हमारे लोकल स्टोन है। इस बेहतरीन। तरह क्वार्ट्स निकलते हैं। आप ज़रा वो ये रफ स्टोन्स पे भी आप ज़रा कैमरा लगा दे, फिर आप देखेंगे। ये देखें, अच्छा जी, जितने स्टोन्स हमारे पास पहले पॉलिश हुए हुए थे, अब ये जहाँ पर आए हैं। माइन से हम यूँ खरीदते हैं। ये एमराल्ड है, माइन से खरीद के फिर कटिंग पॉलिशिंग, वहीं जो ऑर्गेनाइजेशन बताया ना मैं आपको, उसके ज़रिए हम कटिंग करवा के फिर यहाँ पे हम बेचते हैं। ये देख ले, पुखराज कहते हैं, सॉरी बेरूज, ब्लैक टूरमलिन अंग्रेजी में कहते हैं। टूरमलिन के 12 कलर्स होते हैं। रूबी यूँ आता है माइन से। अच्छा जी, पूरी फिर इसमें बहुत छोटा सा इसका पीस मदर होता है। रॉक है मैग्नेटाइट के साथ, आप देख सकते हैं इसको। यू कंबाइन स्टोन है। इस तरह आते हैं, फिर हम कटिंग करवाते हैं। तो ये आप देख ले, ये फ्लोराइट है, ग्रीनेस भी है उसमें, ब्लूनेस सॉरी, और पर्पल। बेहतरीन। ठीक है, इस तरह का आप देख ले। ये क्वार्ट्स है, यूँ और मैं- आता है, टोटली नेचुरल है, माइन से इस तरह आता है। फिर हम कटिंग एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा, रफ फॉर्म में मेरा जो फेवरेट स्टोन है ना, वो ये है। इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त आती है। ये भाई आता कहाँ से है स्टोन? ये स्टोन, ये लोकल स्टोन है हमारे हुंजक के, खैबर में निकलते हैं। ये अंदर अपर हुंजा में आता है, ये खैबर से निकलते हैं। ये बहुत ही प्यारा स्टोन है। ये पीछे कुछ हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं। इस तरह आप देख सकते हैं, ये ग्रीन बेरूज है, जी, टूरमलिन। बहुत ही खूबसूरत ये है। यूँ आता है माइन से। ये जो बैक साइड्स के ऊपर हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट से, ये सारा होममेड है। होममेड टोटली। ये आप जैसे आप देख सकते हैं, ये क्रॉस स्टिच हुआ हुआ है, इसके ऊपर बहुत मेहनत है। जी, टोटली लोकल हमारे ख़वातीन बनाती है, हमारी ख़वातीन बनाती है और उनके लिए हम सेल करते हैं। ये आप देख सकते हैं इस तरह के। ये जो बड़े आपके बैग्स हैं, ये किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं? ये बस कैरी के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। ये भी हैंडमेड है, क्योंकि ये ऑफिस बैग के हवाले से तो बहुत बड़े हैं। से बड़े हैं। ये जस्ट कैरी के लिए यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारे पास स्टोन्स है। ये देख ले, वही क्वार्ट्स है, डायमंड क्वार्ट्स कहते हैं। इसके नगीने नेकलेसेस बनाए हैं हमने, देख सकते हैं। ये भी वही स्टोन है, देख ले इसमें। ये देख ले आप, ये एक एमराल्ड है कार्विंग करके, और ये जो है बेरूज है, टूरमलिन। और नेकलेस भी सारे प्योर स्टोन्स के बने हुए हैं। हैं। ये टाइगर आई है, ग्रांटेड स्टोन। इसमें आप देख सकते हैं, ये लापिस लजुली, और ये जो है रोज क्वार्ट्स है। ये इस तरह, ये मलकाइट है, दानाइट फिरहंग। ये जो है, ये टोपाज है, फुकराज जिसको कहते हैं, उसके है। इसमें ये गार्नेट है, लोकल अच्छा, गार्नेट। इनके पास तो है ना हर एक वैरायटी। मैंने अब ये चीज़ें किसी और शॉप के ऊपर नहीं देखी थी। इस तरह ये कुरुंडम के एज इट इज ट्रम्बलिंग करके बनाए गए हैं हमने, आप बेहतरीन। देख सकते हैं।